नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सार्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पच्छतं वेदितमो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियङ्खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक तमपद गाथा और कथा गाकर आपको समझा रहे हैं मलवगु। गाथा नंबर 242। मिलिंथया दुचरिंतं मच्छेरं ददोतमलं मलाई पापका धम्म अस्मि लोके परमिचं। मिलिथ्या दुचरिं मच्छेर ददंतो मलं मलावी पाप का धम्मा अस्मि लोके परमिच। भगवान इस गाथा में कहते हैं दुचरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूसी होना दान का मल है तथा पाप कर्म इस लोक और परलोक का मल है। भगवान इस गाथा में कहते हैं राजगृह में एक कुलपुत्र का विवाह हुआ। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी। वह कुलपुत्र उसे जानकर भगवान के पास जाने से शर्म अनुभव कई दिन तक नहीं गया, लेकिन एक दिन उसने साहस कर अपनी समस्या को भगवान के पास जाकर कह दिया। उस समय भगवान ने कहा, उपासक, ये स्त्रियां नदी, मार्ग, प्याऊ, सभा और शराब खाने के समान सबके लिए समान है। उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाया, सुनाया। क्या बोले भगवान? स्त्री, नदी, मार्ग, प्याऊ, सभा और शराब खाने के समान सबके लिए समान है। नदी के साथ स्त्री की उपमा की।
यह पुरुष द्वारा स्त्री के लिए पूछे जाने पर भगवान ने कहा, वही प्रश्न यदि कोई स्त्री पूछती हो कि दुचरित्र होना पुरुष का मल कहते हैं, या पुरुष या स्त्री तब तक चरित्रवान है, पतिदेव एवं धर्मपत्नी है, जब तक पतिव्रता या पतिव्रता को निभाए, अर्थात किसी और के संपर्क में न आए। इसलिए भगवान का हमें तीसरा पंचल में स्त्री भी है, कामेष्टो मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदम समाधि। व्यभिचार होना महिला का मल है, इनकी आबरू कीमत नहीं रहती महिलाओं की। जो ऐसी महिला होती है, इनकी गंदी गंदी बातें, गलत गलत बातें संसार में होती है। इसलिए महिलाओं को लोकोद्वाद का भय कर कर ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। जब कोई दुचरित्र के कारण किसी अन्य स्त्री या पुरुष के संपर्क में एक बार आ गया तो चर्म रोग के सदस्य अन्य के संपर्क किए बिना नहीं रह सकते। तो व्यभिचार एक ऐसी तृष्णा है, एक बार शुरू हो गया तो बंद करना कठिन है। बहुत से लोग इसमें मर गए। इसलिए कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये हर स्त्री पुरुष का मल है। तो भगवान कहते हैं मलवान मत बनो, शुद्ध परिशुद्ध बनो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। यह बात दूसरी है कि किसी को अवसर मिलता है और किसी को नहीं। अवसर मिलने पर शायद ही कोई इस रोग से बच सकेगा। काम गुण का जो रोग है, इसमें कम लोग बचते हैं। सिलवान महापुरुष सत्पुरुष लोग बचते हैं। बाकी एक बार इसमें गिर गए वो कभी खड़े नहीं हो सकते, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। जिस प्रकार यह लोक में निंदनीय है, इसी प्रकार पाप कर्म निंदनीय है। स्वयं हम देख सकते हैं कि पाप को त्यागना कितना कठिन है। सुधरना समय लग जाता है, बिगड़ना जल्दी हो जाता है। इसलिए कभी बिगड़ो मत। जिस प्रकार दुचरित्र को त्यागना कठिन होते, इसे भी त्यागना चाहिए। इसी पर पाप कर्म को त्याग कर तभी भगवान ने ये गाथा का छोड़ना चाहिए कि दुचरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूसी होना दानी का मल है। जो कंजूस लोग होते हैं वो दान नहीं करते। कंजूस लोग मरने के बाद भगवान कहते हैं वो प्रेत योनि में जाते और भोगना पड़ता है। अगर प्रेत योनि से बचना है तो दान धर्म करना सीखे। भगवान कहते हैं कि बारिश में बाहर रखा हुआ घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े किए हुए दान से तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। हर अमावस्या पुण्य कोई विहार में जाओ, फूल मोमबत्ती अगरबत्ती ले जाओ, पात्र में अंशम दान पेटी में 50-100 रुपया डालो, तो धीरे धीरे दान कर्म आपका आगे बढ़ेगा। अपने बच्चों और महिलाओं को दानी बनाओ, इनके हाथ से दान कराओ। तो दान सबसे बड़ा 8 विपाक महाकुशल चीज है, जो करेगा इनका भव सुधरेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि दान कंजूसी का मल है और पाप ईश और परलोक का मल है। पाप कर्म यहाँ भी भोगना पड़ता है और ऊपर जाकर भी भोगना पड़ता। जिनका वर्तमान अच्छा नहीं है, इनका भूत भविष्य अच्छा नहीं है। इसलिए वर्तमान अच्छा करना है तो भूत भविष्य को अच्छा करना सीखे। वर्तमान में रहोगे अच्छी तरह तो भूत भविष्य में अच्छी तरह रहकर सीख सकते हो, खा पी सकते हो। तो यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा। इस गाथा पर बाबा साहब ने भी कहा है कि बंबई में बिजनेस करने वाली स्त्री 5:30 बजे उठकर बोलती है, ओ सुलेमान खिमा रोटी पाव लाओ। लेकिन गांव में मेरी गरीब घर की दलित बेटियां सूखी रोटी खाकर सम्मान से जीवन जीती है। तो ये सम्मान बाबा साहब ने भी कहा है कि सम्मान हर इंसान में होना चाहिए। तो ये मल दूर करना चाहिए। बाबा साहब ने भी एक प्रवचन में ये कहा। यहाँ ये गाथा मल भगों की खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 2, 4, 3 गाकर मल भगों के मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ततो मला मलंत अविजा परं मलं एतं मलं पत्हानं निमला होथ भीखवो। ततो मला मलवंतर अविद्या परम मलम एवं मलम पत्वा निमला होथ भिक्षु। भगवान इस गाथा में भिक्षु को उद्देश्य कर कहते हैं सब मलों से बढ़कर मल है अविद्या। भिक्षु इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। अज्ञानता संसार में जन्म मन चक्र में डालने का मल है। तो अविद्या बनते की 2 होती है, लोकोत्तर लौकिक और लोकोत्तर, और दोनों अज्ञानी दुखी होते हैं।
तो लौकिक अविद्या कौन सी है और लोकोत्तर कौन सी है? लौकिक में 4 प्रकार के व्यक्ति जो अज्ञानी कहा जाता है, खुद दुखी होता है, घर को दुखी करता है और संसार को दुखी करता है, बनते नहीं। पहला होता है जड़, ली हुई बात नहीं छोड़ता, सिंदरी जल जाए पर वट नहीं जाएगा, अभिमानी। दूसरा होता है मूढ़, अपनी मस्ती में घर में है या नहीं, दूसरों का देखना नहीं। तीसरा है मोही, खुद दुखी, घर को और संसार। और चौथा होता है मूर्ख, पूरा पढ़ा नहीं, पूरा लिखा नहीं, पूरा सुना नहीं और कहीं भी सर्टिफिकेट बाबा साहब के नाम से देना। ये व्हाट्सएप मीडिया के अंदर ज्यादातर मूर्ख है, पूरे पढ़ते नहीं और हमें भिक्षु को पढ़ाने आते हैं बहुत से कि बुझने ये नहीं ये कहा। मूर्ख, हम पाली सीखे, हमारे पास त्रिपिटक है, तुम्हारे पास नहीं, तो ये मूर्खों तो बोलना है, ये तो ब्राह्मणों ने लिखा है। तो तेरा बाप ब्राह्मण इंडिया में है, जापान में, चाइना, कोरिया, अमेरिका में कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे मूर्ख भरे पूरे बाबा साहब के नाम पर इंडिया में भरे पड़े हैं। और 4 होता है लोकोत्तर, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग और दुख का उपाय है। ये पता नहीं, अविद्या है। संसार में भगवान ने कहा दुख है तो यहाँ भगवान सत्यवादी है, दुख का कारण है तो भगवान हेतुवादी है, इनका मार्ग है तो भगवान आशावादी है, अष्टांग मार्ग उपाय है तो क्रियावाद है। आपको क्रिया करनी पड़ेगी। इतना बड़ा महान धर्म दिया फिर भी बुझने का मैं कहता हूं, इसलिए मत मानो, अनुभूति करो। बिना अनुभूति करके सर्टिफिकेट लेकर मत घूमो। बहुत से बाप से पहले और ये बाबा साहब के नाम पर सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, ठेका ले रखा है। चक्षु इंद्रिया मात्र चक्षु क्षेत्र तक और घ्राण इंद्रिया मात्र घ्राण तक, लेकिन काय इंद्रिया संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। उसी प्रकार अज्ञान अर्थात अविद्या, राग, द्वेष, ईर्षा आदि सभी क्लेशों के साथ व्याप्त रहती है। तो अविद्या में क्या होता है? राग होता है। ये संसार में मेरा 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 राग खत्म नहीं होता। बहुत लोगों को महिला का राग होता है, बूढ़े होते हुए तो भी दोनों अकेले सोते, घर में भी बच्चे को भी अलग सोता है, ये गलत है। दूसरा द्वेष, बदले की भावना, किसी का सुनना नहीं, बदले की भावना में रहते हैं। और ईर्षा, किसी का सुख नहीं देख सकते। आज किसी ने मेरा, एक डॉक्टर ने 1 साल का रिचार्ज कर दिया तो एक भिक्षु को ईर्षा आई, कब से फोन कर रहा है, मैं उठा नहीं रहा। भिक्षु में भी है, क्या है? क्योंकि आखिर वो तो संसार से आते हैं ना। क्योंकि अविद्या के कारण ही हम अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, असार को सार और दुख को सुख मानकर चर्या कहते रहते हैं। इस संसार में इंसान दुख को सुख, सुख को दुख समझते, ये सबसे बड़ा दुख है। भगवान कहते हैं अविद्या वैसे ही है जैसे एक सामान्य गरीब का लड़का किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता हो, वो तो नहीं हो सकता। तो ये बड़े हवाई किले देखना, मिस्टर गांधी की तरह। अतः यह वह अज्ञानवश एक पाक्षिक उस राजकुमारी को चाहते हुए राग उत्पन्न करता रहता है और राग में चलता रहता है। जब राजकुमारी दरबार में अपने संरक्षकों से भिड़ी रहती है, तब वह राजकुमारी से इर्द गिर्द धीरे लोगों के प्रति क्रोध, द्वेष उत्पन्न करता रहता है। अरे ये क्या रहा। इसी प्रकार अज्ञानवश अपने को पीड़ित करता रहता है। अज्ञान से प्रेरित होकर जो भी कृत्य करे, दुख के सिवा क्या हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। जो अविद्या को जान लेगा वो जन्म मरण से मुक्त होगा। अविद्या से संस्कार, संसार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम से स्वर्ण, स्वर्ग से वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। पढ़ते सही बोला ना, गलत नहीं बोला ना। लाइन आप बोलते सब फिट कर देते थे, ऐसे फिट नहीं कर देता। कभी गलती हो सकती है, हम भी इंसान है। जैसे विष बीज से उत्पन्न वृक्ष के फल, फूल, टहनी, पत्ते आदि पर विष नहीं तो और क्या होगा। जो बीज में विष होता है तो सब जगह विष होता है। हम
नीम बोए और आम पाए तो नहीं हो सकता। अतः अज्ञान का परित्याग करना चाहिए। क्लेशों में अविद्या का नाश करना सबसे कठिन काम है। क्या बोलते हैं? तो अज्ञानता में हमें मार भी जकड़ कर रखता है और तृष्णा भी हमें जकड़ कर रखती है, इसलिए ये तृष्णा छूटती नहीं। सबसे बड़ी तृष्णा संसार में है काम तृष्णा, स्त्री पुरुष का आकर्षण, वो कभी नहीं छूटता। राग जब उत्पन्न होता है हमें उनका पता लगता है कि राग उत्पन्न हो रहा है। वही देश के उत्पन्न होने पर अन्य किसी पुरुष या स्त्री को देखकर पता लगता है, लेकिन अविद्या न जानने या गलत जानने के रूप में आ जाती है। अज्ञानता का पता नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा चित्त है, जो इनका विपाक, जो 7 विपाक है, इसमें ये 7 विपाक के अंदर 14 हिंड्रस है। ये 14 हिंड्रस में एक मिथ्या दृष्टि नाम का हिंड्रस है, जो सत्य को इंसान असत्य मानता है। जातियां प्राणी में होती है, इंसान में नहीं होती, लेकिन इंसान में जातियां आ गई, क्योंकि 2500 साल पहले, 2000 साल पहले इस देश में गोबेल नाम का तत्व चिंतक हुआ, पत्ते जी। इसने कहा कि झूठ का बार बार प्रचार करो तो लोग सच मानने लगेंगे। अभी यही हो रहा है। किसी ने ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म देखा नहीं है, फिर भी मान रहे हैं कि ये सारा दुनिया जगत ईश्वर चला रहा है। तो कोरोना में कौन चला रहा था? कहां चला गया था ईश्वर? इतने लोग मर गए। ईश्वर होता तो आता ना। आशा ये है कि अविद्या उत्पन्न होती है। ये ईश्वर को मानना अज्ञानता है, आत्मा को मानता अज्ञानता है, परमात्मा को मानना अज्ञानता है। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान का धर्म ऐसा कुछ नहीं मानता। तो हम उसे जान नहीं पाते हैं। उनको पहचान करना तब तक मुश्किल होता है जब तक विद्या या ज्ञान का साक्षात्कार न कर ले। जब तक प्रज्ञा का साक्षात्कार नहीं होता, इंद्रिय चित्त में नहीं टूटती, तब तक पता नहीं चलता सही गलत क्या है। ऐसे बुद्धिज्म बहुत कठिन है। मैं आगे भी कहा है, परियति पटी 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 वेद 3 एंगल का धर्म है। जो तीनों एंगल से आचरण करेगा वो बुद्धिज्म को समझ सकेगा। और टिपटक इतना बाहर है, बहुत बड़ा महान है, और इसमें 9 प्रकार की धर्म देशना भगवान ने दी है। देना भंते जी, सूक्त, गेय, व्याकरण, उदान, इति, उतक, जातक, और आगे 3 वेदल, गाथा और जातक। तो ये 9 प्रकार का धर्म भगवान ने दिया है। संसार का कारण अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के उदय होने पर संसार का अंत हो जाता है। जब संसार को जन्म मरण का ज्ञान पता चल जाता है तो सब तृष्णा बैठ जाती है। बुद्ध को 3 ऋतु का तैन महल सिद्धार्थ के पास था, फिर भी ये काम गुण से भाग गए। इसमें इसको सुख नहीं मिला। अज्ञान का नाश प्रतिष्ठोपाद और 4 आर्य सत्य को समझने पर हो सकता है। ये अविद्या समझना है तो आपको प्रतिष्ठोपाद जो है कि अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम, रूप नाम से सहज, स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, जाति, जरा, मरण। इनको जो जान लेता वो अविद्या से बाहर निकलता। वो जन्म मरण से निकल सकता है, बाकी नहीं निकल सकते। जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के समय वाराणसी में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया था। ये 4 आर्य सत्य प्रतिष्ठोपाद भगवान ने कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, इनका उपाय है और अष्टांग मार्ग है। बाबा साहब बोधिसत्व ने भी 22 प्रतिज्ञा में सब दिखाया है, लेकिन आंबेडकरवादी अभी तक बौद्धवादी बाबा साहब को नहीं समझ सके। तो इस गाथा के अनुसार हमें मल को, अविद्या जो मल है, इनको धोकर बाहर, अज्ञानता से बाहर आना चाहिए। पढ़े लिखे भी अज्ञान होते हैं। मैं आगे बोला कि जड़ पढ़े लिखे भी होते हैं, मूर्ख पढ़े लिखे भी होते हैं, मूढ़ पढ़े भी लिखे भी होते हैं ना, और जड़ पढ़े लिखे भी होते हैं। ये 4 पढ़े लिखे भी होते हैं, पैसा वाले भी। ये 4 में से जो निकल जाता है वो मूर्ख नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि कितना भी पंडित हो, अगर इसमें प्रज्ञा नहीं है
तो वो समाज को काटेगा, और वही हो रहा है इनके नाम से संगठन बनकर। पेबैक टू नहीं हो रहा। पेबैक टू तब होगा कि इंसान सिलवान बनेगा। जब तक तुम सिलवान नहीं बनोगे तुम संसार को कुछ नहीं देखो। सिलवान लोग जिम्मेदारी का एहसास होता है, और एहसानी लोग पेबैक टू करते हैं, बाकी कोई पेबैक टू नहीं करते। चक्षु इंद्रिय मात्र चक्षु स्थित ये यहाँ कहां तक पहुंचे मैं तो भूल गया बनते जी, बातों बातों में भूल जाता हूं। दोबारा पढ़ लेते हैं। चक्षु इंद्रिय मात्र चक्षु क्षेत्र और धारण इंद्रिय धारण तक, लेकिन काय इंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। उसी प्रकार अज्ञान अर्थात अविद्या, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि क्लेशों को व्याप्त करती है। जब तक हम अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे तब तक क्लेशों का नाश संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या के कारण ही हम अनित्य को नित्य, असित को सूची और सार को असार और दुख को सुख मानकर चर्या करते हैं। यहाँ तक पहुंचे थे। अविद्या वैसे ही है जैसे एक सामान्य गरीब लड़का किसी राजकुमारी को चाहता है, अतः वह अज्ञानवश राजकुमारी को चाहता है। तो ऐसे ये राग द्वेष मोह अज्ञान को हमें धोना चाहिए। भगवान कहते हैं इनके परित्याग के बिना अविद्या के नाश का काम कठिन है। जब तक हम अविद्या का नाश नहीं करते तब तक हमें कुछ चलता नहीं। तो यहाँ ये गाथा हमने खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 244। सुजीवम अरिहिकेन काकसुरेण धंसिना पखंदिना गभेनं संकलिठेन जीवितं। सुजीवम अरिकेनं काकसुरेण धंसिना पखंदिना पभेनं संकटेतं जीवनम। भगवान इस गाथा में कहते हैं निर्लज कौवे जैसा सूर दूसरे का हर समय अहित करने वाला निंदक, बदमाशी, उच्चक, पापी पुरुष बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है। कौवे जैसा गंदा जीवन जीना भगवान कहते हैं आसान है। निर्लज, असुर, पापी, दूसरों को ठगने वाला, ऐसा जीवन जीना संसार को बहुत वो नहीं है, ऐसा ही है। तो इस गाथा में गाकर आपको आगे समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे मरे हुए अगजर सांप को देख कौवा काव काव करने लगता है, मानो उसी ने उसे मारा हो। उसी प्रकार निर्लज व्यक्ति यही कहते फिरते हैं कि उसी की कृपा से यह सब कुछ हो रहा है। जो खाने को समय सबसे पहले और काम के समय सबके अंत में रहता है, चापलूसी पसंद, कपटी और मन में कुछ बोलते कुछ करते हुए ऐसे पापी लोग आज चारों तरफ लोगों को उग कर शोषण कर आराम से जीवन निकाल रहे हैं। इस संसार में संपत्ति तो है लेकिन लेने वाला चाहिए। कैसे लेता है वो देखते नहीं है। ठगने वाले को ज्यादा पैसा आता है, झूठे को आ जाते हैं। झूठ बोलो, ज्यादा बोलो, बारंबार बोलो तो लोगों को अच्छा लग जाता है। आज के युग में तथाकथित नेता लोग कितना झूठा बोलते हैं। सबसे ज्यादा झूठ वो हाजी आई करते हैं। ये करना है रोड हो जाएगा, ये करना है हो जाएगा, ये कार्यक्रम आने आएंगे, दान देना है देंगे, लेकिन भाग जाते हैं। यहाँ भी मेरा एक कार्यक्रम था तो यहाँ का सबसे बड़ा सांसद आया, सामने वाली महिला से बोला हमें आना है, आया पंते जी, फोटो वोटो लेकर चला गया, कुछ दान नहीं दिया। सांसद था, अभी बड़ा मिनिस्टर है। तो राजकारण के लोग सबसे बड़े झूठे हैं, हमारे अनुभव है। बोलते हैं कुछ करते नहीं है। हाँ जी हाँ, तो ऐसे रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। कोई
दूसरा नहीं बोलता। अतः जितना गरीब जनता का पैसा ये लूटते ही कोई दूसरा नहीं लूटता। हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट बेच हुआ, क्योंकि वो इनके ही लोग कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए तो बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। बिहार में कितने पुल गिर गए, ये अहमदाबाद में भी गिर गया, तोड़ने से ज्यादा पैसा लगा देखो। और हमारा राजा भी कहता है खाने नहीं दूंगा किसी को। एक बार नेता बना कि चारों तरफ मकान निर्माण, उद्योग धंधा और विदेश यात्रा होने लगती है संसार के पैसे पर। ऐसे भी भारतीय नेताओं में है जिनको अपने विद्यार्थी जीवन में एक साइकिल भी नसीब नहीं होती थी और अभी गाड़ियों में घूमते हैं। और कितनी इतनी संपत्ति हो नक्की नहीं है। सबसे ज्यादा काला धन राज के लोगों का है। हमारा राजा बोलता था मैं लाऊंगा और 15-15 लाख दूंगा, लेकिन इनने 15-15 लाख कहाँ गया पता नहीं चला। आज करोड़ों की जायदाद बनाए बैठे हैं राज के लोग और बिजनेस के लिए ही जाते हैं। लेकिन संविधान की उद्देशिका है कि जो कोई भी कानून बनता है वो समता, बंधुता, समानता, समता यानी समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता के लिए कानून बनता है। समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए कानून बनता है, इनकी उद्देशिका है। लेकिन कोई राज्य के लोगों को पता नहीं, वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं। कोई कानून साइड में आंख बंद कर देता, पता नहीं है कि 4 एंगल पर कानून बना कि नहीं। संविधान के विरुद्ध कानून बन रहा है। ये धर्मांतरण का कानून बना, अभी तक किसी ने फटकारा नहीं है ना। ये कोटे में कोटा जो हुआ हम देखते हैं, लेकिन कोई क्या बोलते हैं इसका लिस्ट लाकर नहीं कहे कि भाई ये कितना अभी तक आरक्षण भरा, अभी तक नहीं पूरा हुआ। वो सिस्टम नहीं दिखा रहे, गलत दिखा रहे और फिर बोल रहे। दिक्कत हमारे मतदाताओं के साथ भी है। वे सालों साल नेता लोगों को गाली देते हैं, लेकिन मतदान के दिन उन्हीं लोगों को चुनते हैं और बिक जाते हैं पैसे। ये सबसे बड़ी गलती है। जो सबसे भ्रष्ट हो, जो उन्हें ही गुमराह करते हैं, जो जेल में हो और इलेक्शन जीत जाते हैं ना। इसलिए मतदाता गरीब और मूर्ख है मन से। जैसे लोग वर्ष भर सांप को डंडे से मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक बार नागपंचमी के दिन दूध पिलाने के लिए उनका विषवर्धन करते हैं। ऐसे सच्चा नाग आ जाए तो मारते हैं, पकड़ते हैं और नागपंचमी में पत्थर के नाग को दूध पिलाने जाते हैं। यदि आज अच्छा नेतृत्व चाहे तो अच्छे लोगों को चुनना आवश्यक है, लेकिन वो नहीं होगा। गुंडे लोग ही राजकारण में घुस गए हैं। ये राजकारण में 2 वस्तु गलत घुस गई है, एक धर्म घुस गया और एक अपराधीकरण घुस गया। ये गलत है। इसलिए 2 खानगीकरण जो मुद्दा राजकारण में घुस गया वो भी गलत है। एक है शिक्षा का खानगीकरण और दूसरा है आरोग्य का खानगीकरण। बनते जी ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें होता है। शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को पैसे देकर राज्य के लोग बनाते हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं। खानगी कंपनी कमाती है और BSNL मर रही है। ये कौन कर रहा है? ये राज्य के लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग अंधे हैं, धर्म के गुलाम हो गए हैं। इनको धर्म दिखता है, भौतिकता नहीं दिखती। तो अंधे लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें ही मरेंगे। ये देश लोकशाही के लायक नहीं है, या राजाशाही होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं मोदी जी कायम राजा हो जाए, तब पता चलेगा लोगों को। इलेक्शन ही मत हो, इनको रखो 10 लाख के सूट वाले को, जो विदेश में डंका बनता है 10 लाख के सूट का, मशरूम खाने का। पर अहितकारी, स्वार्थी और निर्लज एवं पाप लोग जनता कर, समाज का और राष्ट्र का निरंतर शोषण करते हुए विलासतापूर्ण जीवन जीते रहेंगे और समाज का नाश होते रहेंगे। तो ये सब लोग भगवान कहते, ये राज के लोग हैं तो वो कौवे जैसे होते हैं। इस गाथा के आदि लेखक का कहना है कि कौवे जैसे होते,
ये झूठे ही करते। इसलिए राज्य के लोगों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे रिश्तेदार भी नहीं बनाने चाहिए। यह एक गाथा खत्म हुई। मल वगो में आगे दूसरी गाथा 2, 4, 5 गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जितना हो सके इतना समझाने का मैं प्रयत्न करता रहूंगा। हिरीमता च दुच्चिव निश्चय शुचि गवेशिना अलीनेन पगम्भेन शुद्धा जीवेन पश्यता। हिरीमता च दुजीवम नित्य सुवेंगे विशिना अलीनेन पगम्भेन शुद्धा जीवेन पश्यता। इस गाथा में भगवान कहते हैं पाप के प्रति लज्जावान, नित्य पवित्रता का ख्याल रखने वाला, सचेत मितभाषी, शुद्ध जीविका वाला बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है भिक्षु, लेकिन ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। भिक्षु को कैसा जीवन भगवान कहते हैं कि पाप से लज्जा होनी चाहिए, नित्य पवित्र रहना चाहिए, जीवन का ख्याल रखना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए और अपनी जीविका शुद्ध होनी चाहिए। तो इनको जो ये धर्म का आचरण है वो धर्म का आचरण करेगा, धर्म इनकी रक्षा करेगा, ऐसा विद्वान हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी कहना है। भगवान जब जेतवन के विहार कर रहे थे, एक दिन सारीपुत्र का शिष्य थोला सारी झूठ मूठ का वेद कर्म करके भोजन और पैसा लेकर आया और कहा कि नित्य ऐसा ही करके आहार लाऊंगा। गलत है। बुद्ध काल में भिक्षु लोग दवाएं वगैरह आयुर्वेद रखते थे, वो समाज सेवा की बात है, कमाने की बात नहीं। किसी को पुण्यानुमोदन करके अच्छे करते थे, तो ये सब कमाने की बात नहीं है, दुख दर्द दूर करने की बात है। लेकिन ऐसा करना निरयगामी होता है, भगवान ने मना किया है। स्थवी ने इस बात को भगवान से कहा, तब भगवान ने भिक्षु को निर्लज कौवे के समान 21 प्रकार की मिथ्या जीविका से सुख पूर्वक जीना आसान है, लेकिन लज्जावान को शुद्ध जीविका से जीना कठिन है, ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई थी। क्यों गाई थी? कि लज्जावान लोगों को पता नहीं होते। तो बहुत से ऐसे भिक्षु भी निर्लज होते हैं, पैसे दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तुम जाओ भाड़ में, हमें पैसे दो, घर घर घूमते हैं भिखारी की तरह, ये करना, कुछ नहीं करते। अल्पकाल के लिए मिथ्या जीविका निश्चित ही आसान हो, वह दीर्घकाल तक नहीं चल सकती, मन की शांति नहीं दे सकती। एक दिन परिपक्व होकर यह परिणाम देगी तो बहुत कष्ट आएगा। ये गलत जीविका पाप कर्म है और पाप कर्म भोगना होता है निरय में जाकर, तो निरय से बचना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, भगवान ऐसा कहते हैं। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा। क्या कभी कोई व्यक्ति भागकर अपनी छाया से छूट सकता है? कहीं भी मैं भाग जाऊं, मैं छाया से छूटूंगा नहीं, छाया पीछा छोड़ती नहीं है। ऐसे पाप छोटा है तो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, इनकी छाया नहीं छोड़ती। पुण्य कर्म लंबा है, वो अपने बेटों को भी मिलता है, तो पुण्य कर्म करो, कभी पाप कर्म मत करो। व्यक्ति चाहे कि वह अपने पद चिन्ह से छूट जाए और वह सोच भागता है, तो क्या वह अपने पद चिन्ह से छूटेगा? नहीं, वो दौड़ेगा तो पद चिन्ह पड़ता ही रहेगा, कोई पद चिन्ह से नहीं छूट सकता। धरती पर तो यही है, ये रोड और आरसीसी पर तो नहीं पद चिन्ह रहता, लेकिन ये मिट्टी पर तो रहता है। इसी प्रकार वह अपने द्वारा किए कर्म से कभी नहीं छूट सकता। भले ही ऊंचे आकाश पर उड़ने वाली चील को छाया जमीन पर नहीं दिखती हो, लेकिन उसे जमीन पर आना पड़ता है। पक्षी ऊपर उड़ता है तो इनकी छाया नहीं पड़ती, लेकिन जमीन पर आए तो तब दिखना है। जब जमीन पर आएगी उनकी परछाई वहां उनके साथ होगी। उसी प्रकार भले ही इन दुराचार्यों को अपने किए का फल अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता, कभी न कभी उनका फल भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि पापी लोग को जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता
तब तक वो मीठा मधु लगता है। जब वो भरता है तो तब वो इससे मरता है और रोता है, और वो छूटता नहीं है। मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो हो गया, ऐसे रोता रहता है। यहाँ ये मलवगु की गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा मलवगु की गाकर मैं आपको समझाता हूँ। 2 गाथा है, 2 for 6, 2 for 7, दोनों का अर्थ एक है, इसलिए दोनों साथ पढ़कर मैं गाऊंगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। यो पाणिमति पातेति मुसादंच भासति लोके अनिन्नं आदियन्ति परदांच गच्छति सुरामेरय पानच यो नरो अनुंचति इधेव मेषो लोकस्मि मूलं खनन्ति आतनु। यो पाणमति पातेति मुसावादन भासति लोके अदंति आदियन्ति प्रदर्शन गच्छन्ति सूरामेर पायन यो नरो अनुयन्ति इदेव मेषो लोकस्मि मूलं खनन्ति आतनु। ये दोनों गाथा में भगवान कहते हैं, जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है और व्यसन शराब पीता है, वो पंचशील का आचरण नहीं करता, वो अपनी घोर खोदता है। पंचशील नहीं पालना, अपनी घोर खोदना और पाप कर्म करना। भगवान कहते हैं दोनों गाथा में पंचशील नहीं पालना, ये 46 और 47 गाथा में मल कहा है, मल बगो। मुझने कहा है बनते जी, ये पंचशील पालेगा वो सुखी होगा, नहीं पालेगा वो दुखी होगा। लेकिन हम तो तोते के तरह रखते हैं, पाराति पाता वीरमणि शिखापदम समाधियामि, लेकिन कभी पालना नहीं है। संडे होता है तो ये लाकर 2 हाथों से खाते हैं। बोलना है तोते की तरह, पालना नहीं है। तो ये दोनों गाथा भगवान ने पंचशील का आचरण करने के लिए कहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का विपाक है अल्पायु अथवा वो घर से बीमारी न चाहिए। दूसरा, अरिंदाना वीरमणि शिखापदम समाधियामि, चोरी नहीं करना, इसका विपाक है। अल्लाह आए तो ऊंट भरकर चले जाए, झूठे पैसे आएंगे, झूठे माल से चले जाएंगे। कामेशु मिच्छाचार वीरमणि शिखापदम समाधियामि, परस्त्री का मन नहीं करना चाहिए, इनका विपाक है। बीमारी आती है, अल्पायु होती है और शरीर में रोग आते हैं। मुषावादा वीरमणि शिखापदम समाधियामि का विपाक भगवान कहते हैं कि विश्वासघात सबसे बड़ा घात है, बोलना पालना चाहिए। और चौथा, सुरा मेरा पयामथाना वीरमणि शिखापदम समाधियामि, दारू जुगार चरस गांजा कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। पंचशील पालना चाहिए, वो सही है। हमारे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने चुस्ता से पालन किया। पहला शील, हिंसा नहीं करूंगा। अमेरिका गए, बीमार हुए, पढ़ने को डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो डॉक्टर बोला ये ठंडा पड़ने से यहाँ खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। संकल्प लिया, कल मरता तो आज मरो, लेकिन न लो, ब्रेड और कॉफी खाकर जिए, कुछ लेना वहां पड़े। चोरी नहीं की तो नवल बाधे मित्र के नाम से 5% ब्याज पर पैसे लेकर आए, गए पढ़ने को, वापस आकर पूरा दिया। चोरी नहीं की, पूरा वापस दिया। कामेशु मिच्छाचारा, तो इंग्लैंड पढ़ने गए तो मेरे नाम की महिला डीएस लॉ में मदद हुई। वो बोली मैं शादी करना चाहती, तो मना किया, तो मेरी बहन है, इंडिया में मेरी शादी, मेरी पत्नी है, सबको पता है। रमा माँ बीमार थे, फिर भी वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, फिर भी बाबा साहब ने मना किया। इसने सिलवान थे, मुशावादा, जो बोला वो पाला कि मैं धर्मांतर करूंगा तो किया। और कोई भी व्यसन बाबा साहब को नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी थी, 5 बोतल शराब और 20 बोतल फॉस्फेट मिलती थी, कभी अड़े नहीं, मुफ्त का भी नहीं अड़े। तो ऐसे सिलवान थे हमारे बाबा साहब, पंचशील का आचरण करते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बाबा साहब के नाम पर 14 अप्रैल को 6 दिसंबर रैली रेला करते हैं, जय भीम, शाम को हो जाते हैं ढीम, और कुछ नहीं आता। बदनाम कर दिया बाबा साहब को मूर्खों ने। तो भगवान कहते हैं ये दोनों गाथा में कि पंचशील का आचरण करो। श्रावस्ती में 500 उपासकों में से कोई हिंसा को त्यागने के लिए शील का पालन करता था,
कोई चोरी त्यागने का, तो कोई परस्त्री गमन आदि का। इसी प्रकार पंचशील में किन्हीं एक एक अंग का पालन करते थे। एक दिन उनमें विवाद हो गया। सबने अपने अपने शील पालन को कठिन बताया, लेकिन कोई समाधान न होने पर अंत में सब लोग भगवान के पास जाकर प्रणाम कर विवाद को कहा कि भगवान ये बोलता है मैं एक शील पालूंगा, ठीक रहेगा, ये तो सही क्या है, गलत क्या है, भगवान आप हमें बताओ। भगवान ने सभी का शील पालन कठिन ही नहीं है, अर्थात सभी उपासकों द्वारा पालन किए जाने वाले शील अपने में महत्वपूर्ण और कठिन है, कहकर भगवान ने ये गाथा को सुनाया। आचरण बच्चों जैसा है। बच्चा छोटा होता है, हम उसे स्कूल भेजते हैं, वो तो नहीं जाता, रोता है, तो माँ इसको समझा बुझाकर खाना देकर इनकी इच्छा के बिना ले जाती है। बार बार ले जाने से एक बार इनको पता चलता है मुझे लेना पड़ेगा और बिना पूछे चला जाता है। मन का भी ऐसा है, बार बार आदत डालोगे तो वो इसमें दौड़ने लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा। सत्य कर्म में 8 महाकुशल विपाकच्युत आगे बढ़ता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने कहा है 10 पुण्य कर्म करो तो अपने आप जीवन आगे बढ़ता रहेगा। आप श्रोतापति सकुतगामी अनागामी अर्थ बन सकते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि हिंसा, चोरी, परस्त्री गमन और झूठ बोलना, व्यभिचार करना महापाप है, लेकिन शराब तो उतना हानिकारक नहीं होगा यदि इसे निश्चित मात्रा में पी। बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अमेरिका पढ़ने गए तो ठंडी में किसने देखा नहीं पिया था, एक मुझे मिला था। अभी तो विद्वान हो गए, बाबा साहब से भी पढ़े। एक लेखक ने पुस्तक लिखा कि बाबा साहब की हत्या हो गई। मैंने इस मैसेज दिया था कि बाबा साहब ने लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा धर्म उनकी रक्षा करेगा, इसलिए इनकी हत्या को हम नहीं मानते। धर्म के एंगल से कभी बाबा साहब की हत्या नहीं हो सकती। ये बाबा साहब ने अपनी उम्र से ताकत के हिसाब से 10 गुना काम किया, तो ये काया का कुछ मापदंड होता है, इसलिए काया में बीमारी आ गई। कर्म का विपाक बिना खाए पिए युवानी में विदेशों में 18 घंटे पढ़े और अपने समाज की चिंता में अपने जीवन का चिता बनाया, इसलिए बाबा साहब का मृत्यु हुआ है। किसी ने मारा नहीं, जो वो लिखा है वो मूर्ख है। मैं नहीं मानता कि ऐसे महापुरुष की कभी हत्या हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं एक सम्यक समाधि का ध्यान है, वो करेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये लोग कोई ध्यान व्यान नहीं करते और इनको करना नहीं है, सुधरना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है कि विपश्यना आरएसएस चलाता है तो तू चला ले, तू तेरा बाप का है, तू क्यों नहीं चलाता, दूसरे कौन चलाते हैं। लेकिन दूसरा की कोई सीमा नहीं होती। इस संदर्भ में एक कहानी है। एक दिन एक उपासक किसी एक गृहिणी के पास पहुंचा। उस दिन उनका पति किसी दूसरे नगर में चला गया था। उपासक रात को उनके पास ही रुक गया। गृहिणी ने उसे किन्हीं 3 में से एक काम करने को कहा, या वह उनके साथ रात गुजारे, या शाम के भोजन के लिए बकरी को काटे, या फिर शराब पिए। देखो 3 काम इसको पूछा, ये कर तो तू या रुक। तो उसने सोचा परस्त्री गमन और जीव हिंसा महापाप है, चलो थोड़ा शराब पी ले। जब उसने शराब पीना शुरू किया तो अपने को रोक न सका और नशा होने तक पीता गया। इनके बाद भोजन के लिए जीव हिंसा भी की और सहवास भी किया और सुबह उठने पर बहुत आत्मग्लानि की और दुखी हो गया। अरे रे मैंने क्या किया। देखो थोड़ा भी गलत कर्म किया और गलती हो गई। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये छोड़ो, ये रखाओगे तो ये आएगा, ये होगा तो दूसरा आएगा, तो ये सब छोड़ो तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, पवित्र शुद्ध होगे और तो ही तुम्हारा विजय होगा, बाकी तुम्हारा विजय होने वाला नहीं है। ये उपासक के जैसा होगा। लेकिन वह महापाप कर चुका था जिसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। अतः आप समझ सकते हैं कि शराब वास्तव में कितनी हानिकारक है। शराब भी सभी पापों की जड़ है, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए।
एक जगह मैं पुराने संसार में रहता था, एक रिश्तेदार के यहाँ गया तो वो थोड़ा ड्रिंक कर रहा था और भोजन किया। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो बोला ये खुराक ले रहे हैं। मेरे को ये कभी नहीं करना चाहिए, गलत होगा। कि नहीं नहीं नहीं, ये जीना है तो डॉक्टर ने कहा खुराक लो, तो अभी 2 हाथों से खुराक ले रहा, पूरा घर बर्बाद हो गया। इसने कभी थोड़ा भी शराब कभी मत पियो, ये ठीक नहीं थी। भगवान कहते हैं ये गलत है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 2 4 मलवगो एवं भो पुरुषं जानाहि पाप धम्मा असह्यता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुःखायरन्दयि। एवं भो पुरुष जानाहि पाप धम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुःखायरन्दयि। भगवान इस गाथा में कहते हैं पुरुष स्वयं रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, उसे जानो, तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाल रखे, ऐसा प्रयास न करे। इसलिए पाप कर्म मत करे, कुशल कर्म करे, पुण्य कर्म करे, दान कर्म करे और अपना कल्याण साधे, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। बाबा व्यक्ति इंद्रियों पर स्वयं नहीं करके जो इंद्रिया चाहे उसे करे तो वह हिंसा भी कर सकेगा, चोरी भी करेगा, पस्ती गमन भी करेगा, वह अन्य शराब भी पिएगा और कुछ भी करेगा। ये 5 इंद्रिय से सवर रहना है, आंख से, कान से, नाक से और मन से। नहीं रहोगे तो ये तृष्णा में 5 इंद्रियों तृष्णा की बाह है, उपादान है, वो बार बार जाता रहेगा और तुम जन्म मरण चक्कर में घूमते रहोगे। जब शराबी शराब के नशे में अपने घर तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है, माता पिता तक को भूल जाता है, पीने वाला स्मृति भ्रम होता है, ये अपनी माँ है, बहन है, बीवी है, वो नहीं देखता, गाली गलौज करता है और कहीं भी पीता है। कभी शराब मत पियो। अंगुत्तर निकाय के 1 नंबर के ग्रंथ में भी भगवान ने 3 कर्म कहा था कि कल्प में मनुष्य रूपी जीवन मिलते हैं तो 3 कर्म है, वो दोनों जीवन बिगाड़ता है, वो न करना। इसमें ये शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। ये कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन आता है तो दोनों जीवन बीतता है। तो पिएगा तो कल्प में मनुष्य में आएगा तो कम बुद्धि वाला पागल बनेगा, जुआ खेलेगा तो पाड़ू बनेगा, लेकर किसी को देगा नहीं और इनके हाथ अच्छे कर्म नहीं होंगे, बुरे ही कर्म होंगे। और तीसरा व्यभिचार करेगा तो वो स्त्री या पुरुष नहीं होगा, किन्नर जन्मेगा तो वो दोष है, इनको कोई दान नहीं देगा, इससे कोई अच्छे कर्म नहीं होते। तो इसलिए ये 3 कर्म कभी नहीं करना चाहिए। बौद्धों और आम्बेडकरवादियों को ऐसा बाबा साहब ने कहा है। और कभी कभी श्मशान तक में जाकर सोए रह सकता है तो उसे क्या आशा करनी चाहिए? पिए कर तो श्मशान में पड़े रहते, कहीं भी पड़े रहते। एक बोझ जिससे सिर का प्रथम चरण है पंचशील, उनका तो अवश्य पालन करना चाहिए। हर बोधों को पंचशील का पालन करना चाहिए। जो पंचशील का आचरण नहीं करता वो बोध नहीं है, वो पुराना है। जो पंचशील का पालन नहीं करता वह कैसे पूर्ण उपासक कहलाएगा? अगर आप अपने को बोध उपासक कहते हैं तो आपको चुस्ता से पंचशील का पालन करना चाहिए कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और कोई भी नशा नहीं करूंगा। मावा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू कोई बौद्ध को व्यसन नहीं होते, आम्बेडकरवादी को व्यसन नहीं होते। अगर बाबा साहब के कार्यक्रम में ऐसे कोई लोग फंड के लिए आते और व्यसन है तो इसको मुंह पर बोल दो कि बाबा साहब को व्यसन नहीं था, व्यसन छोड़कर आओ। अगर तू अपने को आम्बेडकरवादी कहता है तो निर्व्यसनी रहो। पंचशील गृहस्थ आश्रम का धर्म है। जो पंचशील का आचरण करेगा वो सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। वो सोतापति, सतुगामी, अनागामी, अरहत हो सकता है। पंचशील का आचरण करने वाला कुशल धर्म करेगा, कुशल धर्म करने वाला जन्म मरण से बाहर निकल सकता है। इसलिए गुरु परंपरा में पंचशील का आचरण करने की सिस्टम है, वो करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति बोध है या नहीं, उनका मापदंड नहीं होना चाहिए कि यह पंचशील का सेवन करता है या नहीं।
यद्यपि शील में शिथिलता लाकर उन 5 शील में से किसी एक का जीवन पर्यंत पालन करने भरी उपासक का दर्जा दिया जा सकता है। एक भी पालो, लेकिन पालो, धीरे 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 आगे बढ़ो, ऐसा लेखक का कहना है। एक साल ये पहनो, दूसरे साल दूसरा, तीसरे चौथा, ऐसे 5 साल तक आप करो। अगर नहीं होता है तो बुद्धिज्म में अश्लील उपोषण आता है। एक दिन अश्लील का आचरण पालने का प्रयत्न करो, धीरे धीरे चलता जाएगा। लेकिन त्रिशरण गमन किसी उस 5 में से एक का जीवन पर्यंत आदि पालन नहीं करता है तो वह बोझ नहीं कहलाएगा। कोई बोझ बने या नहीं, लेकिन सभी को एक दिन मरना है। अपने लिए अपने किए का फल भोगना है। अतः चाहिए कि वह आत्मसही होकर पाप कर्म दूर कर पंचशील का आचरण करे। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने, मैंने आगे भी देखा है, चुपचाप से पंचशील का पालन किया और धर्मांतर में श्रीनाथ कर बोले कि मैं बौद्ध हूँ। तो आप भी श्रीनाथ करो कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं निर्व्यसनी रहूंगा। तो आप सही बोध है, आप बाबा साहब के बोध है, और तो भी बाबा साहब की धमकाते आगे बढ़ सकती है। इसलिए बौद्ध या अम्बेडकरवादी को चुस्ता से पंचशील का आचरण करना चाहिए। आज हमारा समय भी हो गया है, यहाँ मैं खत्म करता हूँ। ऑनलाइन और सामने भंते जी भी सुन रहे हैं। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को मैं भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझाने का प्रयास किया है, उग्रता की वजह से मेरे से कोई दोष हुआ है और आपको दुख लगा है तो 2 हाथ छोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो और आप धर्म में आगे बढ़े। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।